digital platform of the Wings Academy. Today we will study the first chapter of science of class 3, that is what is inside the body. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है व्हाट इज इनसाइड द बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर क्या है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. So before we start the chapter, let us recall something what we had studied in the previous class. Okay? So हमने जो क्लास 2 में पढ़ रखा है उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 2 में स्किन के बारे में बेसिक स्टडी कर रखी है. डैट स्किन जो होता है हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जर्म से प्रोटेक्ट करता है ना. इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, लाइक आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, लिम्स, है ना. सो ये सारे आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, लिम्स ये सब क्या है, हमारे बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं. लिम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आर्म्स एंड लेग्स. ये दोनों क्या होते हैं, लिम्स होते हैं. आर्म्स जो होते हैं फोर लिम्स कहलाते हैं एंड लेग्स को हम हैंड लिम्स करते हैं, राइट. इसके अलावा हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, लाइक एल्बो, शोल्डर, रिस्ट, नीज, हिप, एंकल, नेक. ओके स्टूडेंट, जॉइंट्स क्या होते हैं? सो जॉइंट इज वेयर टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी जॉइंट. ओके, जॉइंट बॉडी का वो पार्ट होता है जहाँ पे बॉडी के दो पार्ट्स आपस में जॉइंट होते हैं, जुड़ते हैं. ओके, सो हियर वी विल स्टार्ट नाउ आवर चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आवर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन. ओके, हमारी जो बॉडी है वो किससे कवर्ड है, स्किन से. सो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, स्किन होता है. हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड होती है. द स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी. जो स्किन होती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. इट डज नॉट लेट जर्म्स गेट इनटू द बॉडी. यह क्या करता है, स्किन जर्म्स को बॉडी के अंदर एंटर करने से क्या करता है, रोकता है ना. नर्व्स इनसाइड द स्किन हेल्प्स अस फील पेन, हीट, टच एंड सो ऑन. सो स्टूडेंट्स, हमारे स्किन के अंदर नर्व्स होते हैं जो हमें चीज़ों को फील करने में मदद करते हैं, लाइक पेन, हीट, टच एंड सो ऑन. सो स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि नर्व्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. ओके, एक होता है सेंसरी नर्व्स एंड द सेकेंड वन इज मोटर नर्व्स. सो इनके बारे में हम सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के बारे में डिटेल से 5 या 6 क्लास में स्टडी करेंगे. अभी सिर्फ आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं कि नर्व्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स. ओके, सो हियर एन एक्टिविटी इज गिवन, लेट अस सी व्हाट इज दैट. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसको हम देखते हैं क्या है ये. लुक एट योर स्किन एंड अदर थिंग्स थ्रू अ हैंड लेंस. सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, अपने स्किन को और अदर थिंग्स को एक हैंड लेंस की हेल्प से देखिए. डू दे लुक डिफरेंट? क्या वो डिफरेंट दिखते हैं? अ लेंस कैन मेक थिंग्स लुक बिगर. लेंस क्या कर सकता है, लेंस जो है चीज़ों को बड़ा कर सकता है, राइट. साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप टू मेक थिंग्स लुक मच बिगर दैन दे आर. साइंटिस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक जो होते हैं, वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, दे यूज माइक्रोस्कोप टू मेक थिंग्स लुक मच बिगर. किस लिए, चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाने के लिए, राइट. माइक्रोस्कोप्स हैव मोर देन वन लेंस. सो माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर एक से अधिक लेंसेज होते हैं, है ना, मैनी लेंसेज होते हैं, राइट. हेयर कम्स आउट ऑफ टाइनी होल्स ऑन द स्किन. स्टूडेंट्स, जो हेयर्स होते हैं हमारे स्किन पे बहुत ही बारीक बहुत ही टाइनी होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो बाहर आते हैं, राइट. ईच हेयर हैज़ अ रूट इनसाइड द स्किन. ईच हेयर हैज़ अ रूट इनसाइड द स्किन. हर हेयर का एक रूट होता है जो कि स्किन के अंदर होता है, राइट. ट्राई टू पुल आउट अ हेयर. आप क्या करो, आप एक उनमें से एक हेयर को खींचने की कोशिश करो, राइट. इट विल हर्ट. ये क्या करेगा, आपको तकलीफ पहुंचाएगा. ऑब्वियसली ये हर्ट करेगा आपको, है ना. जब हम अपने स्किन के हेयर को खींचेंगे, पुल करेंगे तो क्या होगा, हमें तकलीफ होगी. नाउ स्निप ऑफ अ बिट ऑफ हेयर. अब क्या करना है, आपको अपने बाल के थोड़े से टुकड़े को क्या करना है, काटना है. इट विल नॉट हर्ट. जब हम ऐसा करते हैं, जब अपने बाल के थोड़े से टुकड़े को काटते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती है. इट विल नॉट हर्ट. ये हमें तकलीफ नहीं देगी. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ओनली द रूट ऑफ द हेयर कैन फील. ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि जो हमारे हेयर का रूट होता है उसी को फील किया जा सकता है. द रेस्ट ऑफ द हेयर इज डेड. बाकी जो हेयर होता है रूट के अलावा वो डेड होता है.
मीन्स जो हमारे स्किन के बाहर जो हेयर निकले होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, और जो स्किन के अंदर हेयर का रूट होता है वो अलाइव होता है। दैट इज वाई वी फील पेन व्हेन वी पुल आउट अ हेयर। जब हम हेयर को खींचते हैं तब हमें तकलीफ होती है, लेकिन जब हम हेयर को काटते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती। ओके, नाउ टाइनी ट्यूब्स इनसाइड द स्किन मेक स्वीट। हमारे स्किन पे बहुत ही बारीक, बहुत ही टाइनी ट्यूब्स होते हैं, बहुत ही पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जो कि नॉर्मली विजिबल नहीं होते नेकेड आइज से। ओके, हम उन्हें देख नहीं सकते, है ना। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। ओके, नॉर्मली वो विजिबल नहीं होते। सो ये जो ट्यूब्स होते हैं उन्हीं से क्या होता है, स्वीट बाहर आता है। स्वीट कम्स आउट थ्रू द पोर्स। ओके, हमारे स्किन पे बहुत ही बारीक पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं जिससे स्वीट बाहर आता है। ओके, सो हियर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज़ अ माइक्रोस्कोप। ये एक माइक्रोस्कोप है जो क्या करता है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लार्जर करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, राइट। और यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ आवर स्किन टेकन अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो इस कुछ हमारा जो स्किन होता है वो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस प्रकार का दिखता है। हियर वी कैन सी, ये जो है हमारे ये जो हमारा स्किन का लेयर हो गया है ना, और ये स्किन के बाहर निकले हुए हेयर हो गए। हियर वी कैन सी द स्वीट पोर। इसी ट्यूब के थ्रू, पोर्स के थ्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे स्वीट बाहर निकल आते हैं। ओके, पसीने निकलते हैं। नाउ हियर वी कैन सी, ये जो रूट्स की तरह दिख रहे हैं ये क्या है स्टूडेंट्स, ये नर्व्स हैं। ओके, नर्व्स। और ये अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया दैट नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। और इन्हीं की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को फील कर पाते हैं, पेन को फील कर पाते हैं, हीट को फील कर पाते हैं, टच को फील कर पाते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। Under the skin. Now students we have to study about what is under the skin. Skin के अंदर क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। So let's start. Under the skin there are muscles. हमारे स्किन के अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली मसल्स होते हैं, राइट, मसल्स। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लेश, और इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लेश कहते हैं। एक्चुअली ये क्या होते हैं, फ्लेश होते हैं, मांस होते हैं, राइट। देयर इज सम फैट टू स्टोर्ड अंडर द स्किन। सो हमारा जो स्किन होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर थोड़ा फैट भी होता है। The muscles help us run, walk, sit, play and so on. So जो हमारे मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें दौड़ने में, चलने में, बैठने में, खेलने में मदद करते हैं, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें ये हमारी हेल्प करते हैं। द फैट अंडर द स्किन कीप्स अस वार्म। जो फैट होता है स्किन के अंदर स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, हमें वार्म रखता है, गर्म रखता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो फैट होता है वो स्टोर्ड एनर्जी का भी काम करता है। ओके, जब कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप अपसेट हो जाते हो, आप अनहैप्पी रहते हो, गुस्सा हो जाते हो कभी, तो कभी क्या होता है आप फूड नहीं खाते हो, भोजन नहीं करते, राइट। फिर भी आपको आप एनर्जेटिक फील करते हो, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, आप जब भोजन नहीं करते फिर भी आप बोल पाते हो, काम कर पाते हो, चल पाते हो। सो चलने के लिए, बोलने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। सो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सो एनर्जी स्टूडेंट्स हमें फैट से ही मिलती है। ओके, फैट जो होता है वो स्टोर्ड एनर्जी का भी काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, और इसके अलावा हमारे बॉडी को वार्म रखने में भी मदद करता है, हेल्प करता है, राइट। सो हियर आर गिवन सम पिक्चर्स ऑफ मसल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सब क्या है, हमारे बॉडी के स्किन के अंदर के मसल्स हैं, राइट। नाउ हियर इज गिवन अ पिक्चर ऑफ स्केलेटन। ओके, तो ये हमारे बॉडी का स्केलेटन है जो बोन से बना हुआ है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट लाइन, अंडर द मसल्स देयर आर बोन्स। अब स्टूडेंट्स, जब हम मसल्स को हटाते हैं तो हम क्या पाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, मसल्स के अंदर बोन्स होते हैं, राइट। दे आर हार्ड एंड यू कैन फील देम। ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं ना, और हम उन्हें फील कर सकते हैं। जब हम अपने हैंड को प्रेस करते हैं अपने दूसरे हैंड से तो कैसा फील होता है, बहुत हार्डनेस फील होती है, राइट। सो वो हार्डनेस किस वजह से फील होती है, ऑब्वियसली बोन्स की वजह से। फील योर बैक बोन। हियर
वी कैन सी दैट इट इज़ रिटन हियर, फील योर बैकबोन। आप अपने बैकबोन को फील करके देखो। जब आप अपने हाथ को पीठ पर रख के प्रेस करते हो तो कैसा फील होता है, अप्स एंड डाउन्स फील होते हैं, राइट, और हार्डनेस फील होती है। सो एक्चुअल में वो क्या होता है, वो हमारा बैकबोन होता है। इट रन्स डाउन फ्रॉम द हेड टू द हिप्स। तो ये जो होता है वो हेड से लेकर हिप तक कनेक्टेड होता है। हियर वी कैन सी दैट, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो फिगर है यहाँ पे, ये जो हमारा क्या है, ब्रेन, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हिप तक ये जो बोन है यही क्या है, बैक बोन है। इट इज कॉल्ड बैक बोन। ओके, नाउ बोन्स हेल्प अस मूव। बोन्स जो होते हैं हमें मदद करते हैं मूव करने में, हेल्प करते हैं मूव करने में। दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को शेप भी प्रोवाइड कराते हैं। विदाउट बोन्स यू वुड बी शेपलेस लाइक स्नेल। सपोज अगर हमारे बॉडी के अंदर बोन्स ना हो तो हम कैसे होंगे, हम शेपलेस होंगे, लाइक स्नेल, घोंघे की तरह। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर इज गिवन एन एक्टिविटी, लेट्स सी व्हाट इज दैट। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टिक 4 पेंसिल इनटू सम डो एज शोन। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे 4 डो बनाए गए हैं, इसमें कुछ पेंसिल्स को स्टिक किया गया है ना, गुथे हुए आटे में हमें क्या करना है, 4 पेंसिल को अटैच कर देना है ना। नाउ देन ड्रिप अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर देम। ओके, नाउ इसमें हमें क्या करना है, एक पेपर कपड़े का टुकड़ा डालना है ना। द क्लॉथ विल हैव अ शेप। जैसे ही हम इस पर कपड़े का टुकड़ा डालते हैं तो क्या होता है, इसका एक शेप बन जाता है ना। पुल आउट द पेंसिल्स। अब क्या करना है, नीचे से पेंसिल्स को रिमूव करना है, यहाँ से हटा देना है। द क्लॉथ विल फॉल इन अ शेपलेस हिप। फिर क्या होगा, जैसे हम पेंसिल को यहाँ से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो क्या होता है, ये कपड़ा फ्लोर पे नीचे गिर जाता है ना, शेपलेस हो जाता है। बोन्स एक्ट लाइक द पेंसिल्स इन द एक्टिविटी एज, जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट्स, ये जो पेंसिल थी है ना, पेंसिल्स को हटाते क्या हुआ, जो हमने इस पे क्लॉथ रखा था, इससे पहले जिसका कुछ शेप बना था, पर्टिकुलर शेप बना था, पेंसिल को हटाते ही क्या हो गया, ये शेपलेस हो गया है ना। सो बोन्स भी क्या होते हैं, इस पेंसिल की तरह कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, है ना, हमारे बॉडी को एक सर्टेन शेप प्रोवाइड कराते हैं। ओके, नाउ वी विल सी अंडर द बोन्स। बोन्स प्रोटेक्ट सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बोन्स जो होते हैं क्या करते हैं, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। द बोन्स ऑफ द हेड फॉर्म द स्कल। हमारे हेड के जो बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या फॉर्म करते हैं, स्कल फॉर्म करते हैं। द स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो स्कल होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को कवर किए रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा ब्रेन होता है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इस पर नाजुक सी भी चोट, हल्की सी भी चोट हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे सकती है ना। दैट इज़ वाई यहाँ पे इसके ऊपर एक बोन का लेयर होता है जो हमें हीट से, जर्क से, झटकों से बचाता है ना, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द ब्रेन हेल्प्स अस थिंक, फील एंड रिमेंबर। जो ब्रेन होते हैं स्टूडेंट्स, हमें कैसे मदद करते हैं, हमें सोचने में मदद करते हैं, फील करने में मदद करते हैं, चीज़ों को याद रखने में मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे मेमोराइज होती हैं, हमारे ब्रेन में। वो सारी चीज़ें कैसे हम याद रख पाते हैं, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। इट कंट्रोल्स एवरीथिंग वी डू। सो स्टूडेंट्स, हम जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। हम चलते भी हैं तो कौन हमें मैसेजेस, हमारे फीट को मैसेजेस कौन प्रोवाइड कराता है, हमारे फीट को कैसे पता चलता है कि उसे चलना है, वो हमें ब्रेन बताता है। हमारे माउथ को कैसे पता चलता है कि उसे बोलना है, ऑब्वियसली ब्रेन हमारे माउथ को ये बताता है, मैसेजेस सेंड करता है कि अभी आपको बोलना है। हमारे ईयर्स को कैसे पता चलता है कि उसे चीज़ों को सुनना है, ऑब्वियसली ब्रेन बताता है, ब्रेन बताता है। द बोन्स ऑफ द चेस्ट फॉर्म अ हॉलो स्पेस। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे चेस्ट के बोन्स होते हैं वो एक हॉलो स्पेस बनाते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, ये हमारे चेस्ट का बोन है, राइट, और ये क्या बना रहा है, एक हॉलो स्पेस है ना।
के अंदर एक स्पेस है। इनसाइड दिस स्पेस लाई द हार्ट एंड द लंग्स, और इसी स्पेस के अंदर स्टूडेंट्स हमारे हार्ट और लंग्स होते हैं, स्थित होते हैं। ओके, द हार्ट पंप्स ब्लड, हार्ट क्या करता है स्टूडेंट्स, ब्लड को पंप करता है। एंड द लंग्स हेल्प अस ब्रीथ, और जो लंग्स होते हैं हमें ब्रीथ करने में मदद करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं, राइट। सो हियर यू कैन सी द फिगर, ये क्या है, द हार्ट एंड द लंग्स लाइज इनसाइड द हॉलो फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द चेस्ट। ये चेस्ट के बोन्स हैं जो एक हॉलो स्पेस फॉर्म करते हैं, इसी के अंदर हमारे हार्ट और लंग्स, ये क्या है, हार्ट और स्टूडेंट्स लंग्स है, ये इसी के अंदर होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर गिवन हियर। ये हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, यहाँ पे एब्डोमेन हो गया जिसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन देख सकते हो आप। ओके, द हॉलो स्पेस बिलो द चेस्ट इज कॉल्ड द एब्डोमेन। जो हॉलो स्पेस होता है स्टूडेंट चेस्ट के नीचे, उसे हम क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं, राइट। मेनी ऑर्गन्स आर पैक्ड टाइटली इनसाइड दिस स्पेस। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऑर्गन्स इस स्पेस के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा चेस्ट के अंदर होते हैं हार्ट एंड लंग्स। नाउ इसके नीचे जो स्पेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं, है ना। इसके अंदर स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है एंड लीवर होता है। सो ये हमारा स्टूडेंट स्टमक, लीवर, ये वाइट कलर का जो आप देख रहे हो वैसे, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस स्काई ब्लू कलर्ड organ is large intestine. Okay, now आगे देखते हैं, the brain, lungs and the heart are organs. the brain, lungs and heart are organs. ये जो ब्रेन होता है स्टूडेंट्स, लंग्स होते हैं और हमारे हार्ट होते हैं, क्या है, ऑर्गन्स हैं। द स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग आर सेंस ऑर्गन्स। और ये जो होते हैं स्किन, नोज, आईज, ईयर्स, टंग्स, ये 5 जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसको हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, दे हेल्प अस सेंस थिंग्स, और ये हमें कैसे मदद करते हैं, हमें थिंग्स को सेंस करने में हेल्प करते हैं। ओके, दे हेल्प अस सेंस थिंग्स, चीज़ों को महसूस करने में मदद करते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ब्लड, big and small tubes run through every part of our body carrying blood. बड़े और छोटे ट्यूब्स जो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से होकर गुजरते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं, है ना। ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैरी करते हैं। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, और इन ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू दैट जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, आर्टरी एंड वेन। सो आप इन दोनों नाम को सिर्फ याद रखना है, दोनों तरह के ब्लड वेसल्स के नाम याद रखने हैं। इसके बारे में हम 5 या 6 क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टरी एंड वेन। ओके, द ब्लूइश ग्रीन लाइन्स रनिंग थ्रू द बैक ऑफ द हैंड एंड द आर्म आर ब्लड वेसल्स। सो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कुछ ब्लूइश ग्रीन लाइंस हमारे हाथों से होकर गुजरती है ना, हमारे हाथों से होकर गुजरती है। ये एक्चुअल में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं। ओके, द लार्जेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द हार्ट। ओके, जो बड़े मोटे ब्लड वेसल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे हार्ट से कनेक्टेड होते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, ये सारे ब्लड वेसल्स किससे कनेक्टेड हैं, हार्ट से कनेक्टेड हैं। ब्लड फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द हार्ट थ्रू दीज। सो जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, इन एंड आउट ऑफ द हार्ट फ्लो करता है, हार्ट के अंदर और हार्ट के बाहर फ्लो करता है।
एक्चुअली में जो हमारे दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी एंड वेन, वो दोनों हमारे हार्ट से कनेक्टेड होते हैं और उन्हीं के थ्रू क्या होता है, ब्लड बॉडी के हार्ट के अंदर और हार्ट के बाहर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचता है। ओके, ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स कैरीज फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो स्टूडेंट्स, जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है वो क्या करता है, वो फूड को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो कैरीज मेनी अदर थिंग्स लाइक द एयर वी ब्रीथ इन। सो स्टूडेंट्स, जो ब्लड होता है वो सिर्फ फूड को ही हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंचाता, बल्कि ये उसके साथ साथ अदर थिंग्स को भी कैरी करता है, पहुंचाता है। लाइक जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, उसको भी वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। डू यू नो वाई यू ब्लीड व्हेन यू गेट हर्ट? क्या आपको पता है कि जब आपको चोट लगती है तो खून क्यों बहता है? द स्किन ब्रेक्स, क्योंकि स्किन जो होता है वो टूटता है, एंड सो डू सम टाइनी ब्लड वेसल्स रनिंग थ्रू इट। और इसके साथ साथ, स्किन के साथ साथ कुछ ब्लड वेसल्स जो बहुत ही बारीक होते हैं, है ना, वो भी टूटते हैं, जिसके थ्रू ब्लड जो होता है वो फ्लो करने लगता है, बहने लगता है। ओके, ब्लीडिंग होने लगती है। द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द वेसल्स देन कम्स आउट। उन्हीं ब्लड वेसल्स की वजह से जो ब्लड वेसल्स ब्रेक होते हैं, जो बहुत ही बारीक होते हैं, टाइनी होते हैं, है ना, उनके थ्रू ब्लड बाहर निकलने लगता है और ब्लीडिंग होने लगती है। ओके, सो दिस वर द सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर आपको इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं, है ना। सो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको कंप्लीट करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर कम्स आउट ऑफ टाइनी डैश ऑन द स्किन। जो हेयर होता है वो बाहर आता है, किससे? बहुत ही बारीक बारीक किन चीज़ों से बाहर आता है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। अ लेंस कैन मेक थिंग्स लुक। जो लेंस होता है वो चीज़ों को क्या करता है, क्या करके दिखाता है, यहाँ पे आंसर आपको फिलअप करना है। द बोन्स गिव डैश टू आवर बॉडी। बोन्स हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्या देते हैं? ओके, अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच हैज़ अ स्पेशल जॉब इज कॉल्ड एन। जो हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है जिसका कुछ स्पेशल वर्क होता है। ओके, बॉडी के वो पार्ट जिसका कुछ स्पेशल वर्क होता है, उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है। द ब्रेन डैश एवरीथिंग वी डू। सो ब्रेन क्या करता है, जो भी चीज़ें हम करते हैं उसका क्या करता है, हियर यू हैव टू फिल अप। ओके, द हॉलो स्पेस बिलो द चेस्ट इज कॉल्ड द। जो चेस्ट के नीचे हॉलो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स टाइटली पैक्ड होते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को पढ़ाते समय, वो उसको क्या कहा जाता है, ये वो आपको यहाँ पे फील करना है। ओके,